हेलो गाइस, नमस्कार। मैं भूपेंद्र सिंह मवार आज आपके सामने एक नई वीडियो लेकर के आया हूँ जिसका नाम है धातु रूप। धातु रूप कहते कैसे हैं, क्या होता है धातु रूप? देखिए, संस्कृत के महर्षि हुए थे आचार्य पाणिनि। आचार्य पाणिनि इन्होंने अपने एक ग्रंथ का नाम लिखा था जिसका नाम था अष्टाध्यायी। अष्टाध्यायी जो 8 भागों में बटी हुई है। प्रत्येक भागों में 4 पाद हैं, टोटल 32 पाद। इन्होंने जो संस्कृत ग्रामर की रचना की थी उन्हीं के आधार पर आज हम धातु रूपों को पढ़ेंगे। तो संस्कृत में कुल 2000 से अधिक धातुओं हैं। संस्कृत के अंदर संस्कृत में कुल धातुओं की संख्या लगभग 2000 है। 2000 है। देखिए, संस्कृत में कुल धातुओं की संख्या लगभग 2000 है। अब धातु कहते कैसे हैं? हिंदी में आती है क्रिया। हिंदी में जिसको क्रिया कहते हैं, संस्कृत में उसी को धातु कहते हैं। इन 2000 धातुएं 10 गणों में विभाजित होती हैं। यानी कि ये संस्कृत ग्रामर में जो 2000 धातुएं पाई जाती हैं, वे सभी 2000 धातुएं कितने गणों में विभाजित होती हैं? 10 गणों में विभाजित होती हैं। और इन 10 गणों को याद करने के लिए वैसे तो इन गणों को याद करने के लिए कोई सूत्र वगैरह तो दे नहीं रखा है, लेकिन मैंने देसी ट्रिक से अपना एक सूत्र बनाया है जिसमें ये 10 के 10 गण आ जाएंगे और ये आसानी से आपको याद भी हो जाएंगे। तो देखिए, ये सूत्र है यहाँ पे लिख दें। सूत्र भवादिवस्व जुह तुद रुद तन को क्रिया करके चुरा। ये एक सूत्र बनाया है मैंने। इस एक सूत्र में ये सभी के सभी 10 गण आ गए हैं। कौन कौन से गण हैं ये? नंबर 1 यहां से है भवादि गण। नंबर 2 3 4 5 7 8 9 और 10। देखिए, भवादिगण यहाँ पे हो गया देवादिगण। यहाँ वहां पे दीर्घ आ है तो यहाँ पे हो जाएगा अदादिगण। यहाँ है अदादिगण। इसके बाद हो जाएगा देवादिगण। सभी के पीछे गढ़ लगाना है। फिर यहाँ पे स्वादिगण। इसके बाद है जूह, ये हो जाएगा जुहोत्यादिगण। इसके बाद है तुदादिगण। फिर है रुदादिगण। उसके बाद है तनादिगण।
गढ़, इनको जोड़ देना है। तनादिगढ़। अब आ गया लास्ट 9वें नंबर का क्रियादिगढ़, क्रियादिगढ़। और 10वें नंबर पे है चुरा यानी चुरादिगढ़, चुरादिगढ़। तो हमारे ये जितने भी 2000 जो धातुएं हैं ये सभी 2000 की 2000 धातुएं इन 10 गढ़ों में से किसी एक गढ़ में होती है। अब यहां तक तो बात समझ में आ गई। इसके बाद आगे बढ़ते हैं। एक सूत्र है सुप्तिङन्तम पदम, सुप्तिङन्तम पदम, यानी कि सुबंत और तिङन्त, सुबंत और तिङन्त ये दोनों प्रत्यय, इन दोनों प्रत्ययों की पद संज्ञा होती है। क्या होती है? पद संज्ञा होती है। सुबंत और तिङन्त प्रत्यय की पद संज्ञा होती है, पद संज्ञा होती है। आगे संज्ञाओं के बारे में बताऊंगा। इस संज्ञा होती हैं कुछ, उन संज्ञाओं के बारे में मैं बताऊंगा यहाँ पर, लेकिन धातु रूप चल रही है तो ये सूत्र जरूरी था। सुप्तिङन्तम पदम यानी सुबंत और तिङन्त प्रत्यय की पद संज्ञा होती है। और सुबंत किसे कहते हैं और तिङन्त किसे कहते हैं, ये चीज देखिए। तो सुबंत तो होता है जितने बार भी हमारे शब्द रूप जो होते हैं, शब्द रूप, जितने बार भी शब्द रूपों का जो निर्माण होगा, शब्द रूपों का निर्माण, शब्द रूपों का जितने का निर्माण होगा वो सभी के सभी सुबंत प्रत्ययों से होगा। और जितने बार भी हमारे धातु रूप हैं, धातु रूप, इन धातु रूपों का निर्माण, इन धातु रूपों का निर्माण होगा तिङन्त प्रत्ययों से। समझ में आया? दोबारा से सुन लें। जितने बार भी संस्कृत ग्रामर के अंदर शब्द रूपों का जो निर्माण होता है वो सुबंत प्रत्ययों से होता है, और जितने भी धातु रूपों का जो निर्माण होता है वो तिङन्त प्रत्ययों से होता है। इनको तिङ् प्रत्यय भी कह देते हैं हम। और तिङ् प्रत्यय कैसे होते हैं, इनका नाम तिङ् प्रत्यय क्यों पड़ा है आगे बताऊंगा। इन दोनों ही प्रत्ययों की पद संज्ञा होती है, इसलिए यहाँ पे ये सूत्र बताया था। आगे जब शब्द रूप कराएंगे तो वहां पे सुबंत आएंगे और सुबंत प्रत्ययों को बताएंगे। यहाँ पे अब तिङन्त प्रत्ययों को बताते हैं, देखिए आगे। आगे देखिए, ये जो तिङ् प्रत्यय है, तिङन्त प्रत्यय, ये जो तिङन्त प्रत्यय है, ये तिङन्त प्रत्यय दो भागों में बांटते हैं। कितने भागों में बांटते हैं? दो भागों में बांटते हैं, तिङन्त प्रत्ययों की कुल संख्या, इन तिङन्त प्रत्ययों की कुल संख्या 18 होती है। तिङन्त प्रत्ययों की तो कुल संख्या होती है 18 और सुबंत प्रत्ययों की कुल संख्या होती है 21। अब जो तिङन्त प्रत्ययों की कुल संख्या 18 होती है, इन 18 संख्याओं को, इन 18 तिङन्त प्रत्ययों को कितने भागों में बांटते हैं हम? दो भागों में बांटते हैं। और वो दो भाग कौन कौन से हैं? नंबर 1 परस्मैपदी, और नंबर 2 आत्मनेपदी। अब जो परस्मैपदी है उनमें संख्या होती है 9 और आत्मनेपदी है इनमें भी संख्या होती है 9। तो 9 और 9 दोनों मिलकर क्या हो जाते हैं? 18। और ये जो 18 हैं वो क्या है? तिङन्त प्रत्यय। और कितने भागों में बांटा गया है इनको? दो भागों में बांटा गया है 18 तिङन्त प्रत्ययों को, 9 परस्मैपदी में और 9 आत्मनेपदी में। अब सबसे पहले पढ़ेंगे हम परस्मैपदी, फिर पढ़ेंगे आत्मनेपदी। देखिए,
परस्मैपदी और आत्मनेपदी में अंतर क्या है ये अभी बताता हूं। सबसे पहले परस्मैपदी। परस्मैपदी तो यहाँ पे सबसे पहले क्या लिखेंगे, प्रथम पुरुष, यहाँ पे मध्यम पुरुष और यहाँ पे उत्तम पुरुष। यहाँ पे लिखेंगे एक वचन, यहाँ पे लिखेंगे द्विवचन, द्विवचन और यहाँ पे लिखेंगे बहुवचन, बहुवचन। देखिए प्रथम पुरुष में परस्मैपदी में क्या आएगा, तिप, तिप तस जी, तिप तस जी, सिप थस था, तिप तस जी, सिप थस था, मिप, मिप बस, मिप बस मस, मिप बस मस, तिप तस जी, सिप थस था, मिप बस मस। ये जो 9 तिङंत प्रत्यय हैं वो किसके रूप में, ये परस्मैपदी के रूप में। आगे चल के ही ये तीते अंति सीथेता आम यावयाम जो परस्मैपदी के लकार के रूप में चलते हैं लट लकार में, उस तरह से बताएंगे आगे। तो ये जो प्रत्यय हैं ये 9 प्रत्यय हो गए, ये परस्मैपदी के हो गए। अब बोलेंगे आत्मनेपदी के, आत्मनेपदी। सेम वही प्रोसीजर, प्रथम पुरुष, थोड़ा नीचे लिख लें, प्रथम पुरुष, मध्यम पुरुष और उत्तम पुरुष। यहाँ पे एक वचन, यहाँ पे द्विवचन, द्विवचन और यहाँ पे बहुवचन। देखिए यहाँ पे एक वचन, यहाँ पे द्विवचन, यहाँ पे बहुवचन। प्रथम पुरुष में क्या आएगा, यहाँ पे आएगा ता आताम झ, ता आताम झ, थास, थास आताम, ता आताम झ, थास आताम ध्वम, ध्वम इड, इड बहिड, इड बहिड महिड, इड बहिड महिड, ताताम झा, थासाथाम ध्वम, इड बहिड महिड। ये आत्मनेपदी के 9 क्या है, आत्मनेपदी के ये प्रत्यय हैं, 9 प्रत्यय। इनका रूप चलता है, आगे बताएंगे अभी। अते एते अंते, असे एथे अद्वे, ए आवहे आमहे, ये शॉर्ट फॉर्म है इनकी, तो आगे बताएंगे इनको अभी। तो ये मैं समझता हूँ कि समझ में आ गई होगी। अगर किसी को समझ में नहीं आता है तो प्लीज़ कमेंट करें, और वीडियो अगर पसंद आ रही है तो वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें। आगे बढ़ते हैं। देखिए अब चलते हैं, यहाँ तक मुझे लगता है किसी को कोई भी परेशानी नहीं आएगी। आगे देखिए, अब आता है लकार। वही धातु रूप का टॉपिक चल रहा है, लेकिन यहाँ पे लकार, लकार कहते हैं काल, काल, काल या समय के आधार पर, काल या समय के आधार पर, आधार पर लकारों को, लकारों को 10 भागों में, 10 भागों में बांटा गया है, बांटा गया है। काल या समय के आधार पर लकारों को 10 भागों में बांटा गया है, परंतु
परंतु पांच भागों को ही पढ़ा जाता है। 6th क्लास से लेकर 12th क्लास तक और आरपीएससी की जितनी भी परीक्षाएं हुई हैं उन सब में लकारों का अगर क्वेश्चन आता है तो वहां पर काल और समय के आधार पर लकारों को बांटा तो गया है 10 भागों में, लेकिन उनको सिर्फ और सिर्फ 5 भागों में ही पढ़ा जाता है। अब वो 5 भाग कौन कौन से हैं? 5 भागों को पढ़ा जाता है जो निम्न है। देखिए अब कौन कौन से हैं। नंबर 1 लट लकार। नंबर 2 लट लकार। नंबर 3 लोट लकार। नंबर 4 लंग लकार और नंबर 5 विदलिंग लकार। विदलिंग लकार। ये 5 भाग हैं। इन 5 भागों को, ये तो संस्कृत में हो गई, अब इनको हिंदी में कहते क्या क्या है तो देखिए, लट लकार को कहते हैं वर्तमान काल। लट लकार को कहते हैं भविष्य काल। लोट लकार को कहते हैं आज्ञार्थ काल। लंग लकार को कहते हैं भूतकाल। और विदलिंग लकार को कहते हैं चाहिए अर्थ में। ये इनके 5 लकार हो गए। अब इन 5 लकारों के बाद एक एक लकार के बारे में हम विस्तार से वर्णन करते हैं। देखिए सबसे पहले लिखेंगे दूसरा लेते हैं। सबसे पहले देखिए लट लकार। देखिए लट लकार, यहाँ पे वही प्रोसीजर है। प्रथम पुरुष, मध्यम पुरुष और उत्तम पुरुष। यहाँ पे एक वचन, यहाँ पे द्विवचन और यहाँ पे बहुवचन। एक चीज और, हिंदी में 2 ही वचन होते हैं, एक वचन और बहुवचन। संस्कृत में 3 वचन होते हैं और 3 पुरुष होते हैं, प्रथम पुरुष, मध्यम पुरुष, उत्तम पुरुष। और संस्कृत के अंदर 3 ही वचन होते हैं, एक वचन, द्विवचन और बहुवचन। अब देखिए आगे लट लकार चल रहा है तो यहाँ पे अब लिखेंगे कैसे। अति, अतः, अंति। अति, अतः, अंति, असि, अथ, आमी, आवह, आमह। देखिए अति, अत, अंति, असि, अथ, अथ, आमी, आव, आमह। इनको आ ना छोड़ के सिर्फ ये लिख सकते हैं ती, ते, अंति। याद करने का तरीका है ती, ते, अंति, सी, थे, थ, आमी, आवे, आम। सीधे सीधे याद कर लो। ये तो छोटे बच्चे जो 6th क्लास, 7th क्लास, 8th क्लास तक के बच्चे
कैसे याद करेंगे? अति, अतय, अंति, असी, अथय, अथ, आमी, आव, आम। लेकिन जो बड़ी क्लास है 11th 12th के स्टूडेंट्स हैं, कॉलेज में पढ़ने वाले स्टूडेंट्स हैं और आरपीएससी की एग्जाम की जो तैयारी कर रहे हैं, वो सीधे सीधे पढ़ लें। ती, तय, अंति, सी, थ, तय, आमी, आव, आम। अब देखो, जैसे मान के चलो पठ धातु है, यहाँ पे पठ धातु। अब इस पठ धातु में और रूप कैसे बनेगा इसका? यहाँ पे जोड़ा पठ, ये आधा है, प्लस यहाँ पे जोड़ दिया अति। अब रूप क्या बन जाएगा? पठती। क्योंकि इस आधे धातु में हमेशा धातुओं का जो अंतिम वर्ण होता है वो हमेशा क्या होता है? आधा होता है। या ऐसे कह सकते हैं जो व्यंजन है वो हमेशा क्या होते हैं? अधूरे होते हैं, आधे होते हैं, और वे स्वरों से मिलकर ही पूरे होते हैं। वर्ण विचार में ये चीज़ बताई थी हमने। यहाँ पे वही वर्ण विचार का नियम लागू हो रहा है। यहाँ पे देखो, ठा जो है वो क्या है? वह है व्यंजन, और आ है स्वर। व्यंजन हमेशा अधूरे होते हैं। इस ठा के व्यंजन में इस आ को जोड़ देंगे तो ठा यहाँ पूरा हो गया और रूप बन गया पठती। इसी तरह से पठती, पठतय, पठंती, पठसी, पठत, पठत, पठामी, पठाव, पठाम, इस तरह से रूप बन जाएंगे। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। जैसे देखिए भू धातु है, भू धातु है भू। अब भू धातु का बन जाता है भव, तो इसके रूप जो चलेंगे वो किस में चलेंगे? भव में चलेंगे। अब यहाँ पे जो भव है वो इस तरह से। अब यहाँ पे जो अति जुड़ेगा रूप बनेगा भवती। इसमें जो रूप बनेगा वो क्या बनेगा? भवतः। और वहां पे रूप बनेगा भवंती। ऐसे इसमें पठती, पठतः, पठंती, इस तरह से रूप चलेंगे। तो जितने भी धातु हैं उन सब के रूप लट लकार में इसी प्रकार से चलते हैं। आगे बढ़े, देखिए आपको इसी तरह से डायग्राम बनाना है। जब आप वो इनको करें, उतारें, तो इसी तरह से डायग्राम बनाना है। और यहाँ पे जो लट है, इस लट की जगह पे आगे हो जाएगा लिरट, लिरट लकार। अब इसका रूप कैसे बनता है? स्यति, स्यत, स्यन्ति, स्यति, स्यत, स्यन्ति, स्यसि, स्यथ, स्यथ। बिल्कुल सेम लट लकार की तरह ही बन जाएगा। स्या आ जाएगा खाली आगे। श्यामी, श्यावह, श्यावह, श्यामः, श्यामः। स्यति, स्यत, स्यन्ति, स्यसि, स्यथ, स्यथ, श्यामी, श्यावह, श्यामः। ये जो रूप है इनका, ये रूप बनेगा। आगे देखिए, बहुत से स्टूडेंट ये सोच रहे होंगे जब मैंने ये लिखा है कि साहब सर ने ये स्यति लिखा है, जबकि रूप तो ये बनता है स्यति। तो इस रूप को, ये रूप इसमें किस तरह से बदलेगा ये आगे अभी बताएंगे। देखिए, तो इसलिए टेंशन ना करें कोई भी स्टूडेंट ये सोचने लग जाए कि सर ने ये क्या करा दिया। देखिए, स्यति, स्यत, स्यन्ति, स्यसि, स्यथ, स्यथ, श्यामी, श्यावह, श्यामः। लिरट लकार का रूप में धातुएं जो होती हैं वो अपने मूल रूप में होती हैं। एक तो होता है मूल रूप, मूल रूप, और एक होता है बदला रूप, बदला रूप। बात हो रही है सिर्फ और सिर्फ लिरट लकार की। लिरट लकार, लिरट लकार में जो धातुएं होती हैं, सिर्फ और सिर्फ लिरट लकार की बात हो रही है। ये लिरट लकार में धातुएं जो होती हैं वो मूल रूप में होती हैं और अन्य लकारों में बदले हुए रूप में होती हैं। जैसे कि अगर मैं ये कह दूं स्था, तो रूप बन जाएगा यहाँ पे तिष्ठ। यहाँ पे मैं और बताऊं, पा, पा का रूप बन जाएगा यहाँ पे पेव। यहाँ पे मैं लिख दूं गम, और गम का रूप बनेगा यहाँ पे गच्छ। तो इस तरह से बहुत सारी धातुएं हैं
जो मूल रूप में भी है और उनके रूप बदलते हैं। तो जो मूल रूप की धातुएं होती हैं वो मूल रूप की धातुएं ज्यों की त्यों लिरट लकार में चलती हैं, और बदले हुए रूप की जो धातुएं होती हैं वो सभी अन्य 4 लकारों में चलती हैं। लिरट लकार को छोड़ करके 5 लकारों में से बाकी के जो 4 लकार हैं उनमें चलती हैं। अब देखो यहाँ पे मैं क्या समझाना चाह रहा हूं, अब ये बदलेगा, देखो किस तरह से। आकारांत धातुओं को छोड़कर अन्य धातुओं के रूप लिरट लकार में बनाते समय ये नोट है, ये याद रख लेना इस चीज को, नोट। आकारांत धातुओं को छोड़कर अन्य धातुओं के रूप लिरट लकार में बनाते समय दंत सा के स्थान पर मूर्धन्य सा हो जाता है और धातु के बाद क्या हो जाता है, धातु के बाद ई का समावेश हो जाता है, देखिए कहना क्या मतलब है, आकारांत धातुओं को छोड़कर। अब यह आकारांत क्या है, जिन धातुओं के पीछे जो अंतिम वर्ण है, जिसके पीछे दीर्घ ह्रस्व है वो अकारांत हो गया, जिसके पीछे दीर्घ है आकारांत, ई है इकारांत, बड़ी है ईकारांत, ऊ है उकारांत, बड़ा ऊ है ऊकारांत, ऋषि है ऋकारांत। इसी तरह से जैसे धातुओं के रूप बता रहे हैं इनमें आकारांत इकारांत उकारांत में, सेम इसी तरह से शब्द रूप में भी होता है। जैसे राम का रूप है यहाँ पे अकारांत है, अकारांत। पट का रूप है अकारांत है, अकारांत। ठीक है, ये तो धातु हो गई, ये शब्द रूप हो गया। देखिए अब, और आकारांत धातुओं में जैसे स्था है, पा है, ऐसी धातुओं में जिनमें दीर्घ आ रहा हो, अंतिम वर्ण में दीर्घ आ रहा हो, ऐसी धातुएं जिनमें अंतिम वर्ण में दीर्घ आ आता हो, उनमें उन धातुओं के रूप जब हम लिरट लकार में बनाते हैं तो ये जो शॉर्ट फॉर्म मैंने लिखी है ये ज्यों के त्यों उनके पीछे जुड़ जाते हैं, कोई बदलने की जरूरत नहीं होती है, कुछ भी बदलने की नहीं जरूरत होती है। जैसे कि मैं बताता हूं अभी यहाँ पे, यहीं पे बता देता हूं। देखिए जैसे मैंने यहाँ पे लिखा था स्था और यहाँ पे लिखा था स्यति, प्रथम पुरुष एक वचन में स्यति तो था, इस स्यति का जब स्था रूप जोड़ेंगे तो रूप बन जाएगा स्थास्यति। कुछ नहीं करना है, ज्यों की त्यों लिख देना है। आकारांत में ये सिर्फ और सिर्फ ये नियम जो चलेगा वो किस में चलेगा, आकारांत धातुओं में ही चलेगा और किसी में नहीं चलेगा, सिर्फ और सिर्फ आकारांत। अब आकारांत धातुओं कौन सी होती हैं, वे धातुओं जिनके पीछे दीर्घ आ आए, जैसे स्था है, पा है। अब अगर यहाँ पे कहते हैं हम पा, अब इस पा में जब हम स्यति जोड़ देंगे तो रूप ज्यों की त्यों उतर जाएगा, पास्यति। इसी तरह से बहुत सारी धातुएं हैं, ठीक है।
ये चीज आपको समझ में आ गई होगी। अब आगे बढ़ते हैं, इसलिए मैंने ये सा लिखा था। अब देखो, अब क्या होता है, ये तो ज्यों की त्यों उतर गई। अब जो बदले हुए रूप हैं, अब बदले हुए रूप तो इसमें चलते हैं, बदले हुए रूप चलते हैं अन्य लकारों में। लेकिन यहाँ पे जो बात हो रही है वो किसकी हो रही है, वो बात हो रही है लिरट लकार की। लिरट लकार में अब देखिए, जैसे हम पठ धातु है, भू धातु है, गम धातु है। अब लिरट लकार में ना तो ये आकारांत, ना ये आकारांत, ना ये आकारांत। ये आकारांत से अलग धातुएं हैं। ये अकारांत है, ये उकारांत है, ये भी अकारांत है। ठीक है, ये आकारांत था, स्था था पा, ये आकारांत थी। देखो पठ में क्या हो जाएगा, यहाँ पे पठ तो बन गया था। अब मैंने क्या बोला था, धातुओं के बाद ई का समावेश हो जाएगा, तो यहाँ पे हो जाएगा पठी। अब इस सा का, और क्या बोला था, नीचे क्या लिखा था कि जो स्यति स्यते स्यंती जो लिख रहा है, दंत सा जो है वो मूर्धन सा में बदल जाएगा और रूप बन जाएगा पठिष्यति। ऐसे यहाँ पे सा को मूर्धन सा में बदल दीजिए, रूप बन जाएगा पठिष्यते, और यहाँ पे पठिष्यन्ति। इन सब में बिल्कुल भू का भव हो जाता है, रूप बनेगा भविष्यति। ऐसे यहाँ पे गमिष्यति। देखिए, अब अगर कोई भी चीज समझ में नहीं आ रही हो तो कमेंट कर देना, लेकिन मैं समझता हूँ कि आपको बहुत अच्छी तरीका से समझ में आ रहा होगा। ये अगली धातु पे चलते हैं। देखिए, उत्तम पुरुष। प्रथम पुरुष, प्रथम पुरुष, मध्यम पुरुष, उत्तम पुरुष। अब यहाँ पे देखो, प्रथम पुरुष में क्या आता है, एक वचन में क्या आएगा, यहाँ पे है लट हो गया, लिरट हो गया, ये है लोट। लोट कहते हैं आज्ञात काल। अब इसका कैसे बनेगा, लोट लकार आज्ञात काल के रूप बनेंगे। अततामन, अतताम अन, आदमत, अतम, अत, अनियावाम, आनी, आवह, आनियाव आम। अततमन, आतमत, आनियावाम। और लंग लकार का क्या बनेगा फिर, लंग लकार का बनेगा देखिए। अब यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे जैसे पठ धातु है, यह अत, रूप बन जाएगा पठता। यहाँ पे अथाम है पठताम, यहाँ पे अन है पठन, यहाँ पे आ है पठ, पठतम, पठतम, पठत, पठानी, पठानी, पठाव, पठान। देखो, लोट लगा के रूप हो गए, इनमें कुछ नहीं करना है,
सेम धातु लगानी है और इनमें जोड़ देनी है। तो ये चीज आपको समझ में आ गई होगी। आगे चलते हैं। लोट लकार और लंग लकार में ज्यादा अंतर नहीं है। अब है लंग लकार, ऊष्कार सेम है। यहाँ पे हो जाएगा अम आम, यहाँ पे हो जाएगा अ और यहाँ पे हो जाएगा अत। सेम वही है, अततमन अ अतमत आम आव आम। लंग लकार और लोट लकार में ज्यादा अंतर नहीं है, सेम वही है। अब इसमें जो रूप में क्या करेंगे, रूप में देखिए। लंग लकार में इस चीज को लिख लेना नोट करके, नोट करके लिख लो। लंग लकार में किसी भी धातु का रूप बनाते समय, लंग लकार में किसी भी धातु का रूप बनाते समय धातु से पहले आ जोड़ देते हैं तथा शेष भाग को धातु के बाद जोड़ते हैं। देखिए क्या बताया जा रहा है। लंग लकार में किसी भी धातु का जब हम रूप बनाते हैं तो उस धातु से पहले हमेशा और हमेशा क्या जोड़ेंगे, आ जोड़ेंगे। और जैसे ये लिखा हुआ है अत, क्या लिख रहा है ये, अत लिख रहा है, अत ये लिख रहा है, ये अत। अब यहाँ पे हमें पठ धातु का रूप बनाना है इसी को। तो इस पठ धातु से पहले, लंग लकार में किसी भी धातु का जब हम रूप बनाते हैं तो रूप बनाते समय धातु से पहले क्या जोड़ते हैं, आ। तो इस पठ से पहले जोड़ देंगे आ। अब पठ से पहले आ जोड़ दिया, धातु से पहले आ जोड़ दिया। अब इसमें शॉर्ट फॉर्म जो यहाँ पे करा रहे हैं वहां पे शेष भाग को क्या बचा है, इसमें आ तो इसमें जुड़ी गया। अब क्या बचा है, इसमें ता बचा है। इस ता को, शेष भाग को धातु के बाद इस ता को कहां पे जोड़ दें, यहाँ पे जोड़ दो। तो रूप क्या बन जाएगा, अपठतो। देखो इसी तरह से, या फिर ऐसे कह सकते हैं, सीधे सीधे ऐसे याद रख लो। अगर ये नोट याद नहीं रह पाता है तो सीधे सीधे ये याद रख लो। जो यहाँ पे मैंने शॉर्ट फॉर्म कराई है, अत अतम अन अ अतम अत अम आव आम, ये जो कराए हैं, यहाँ पर जो भी आपको आ दिखाई दे रहा है उस आ को धातु से पहले जोड़ दो, धातु से पहले उस आ को लगा दो। यहाँ पे अता में पहले आ लिखो, फिर धातु जोड़ दो, पठ, बचा हुआ रूप क्या है, ताम। इस ताम को यहाँ पीछे जोड़ दो, रूप बन गया अपठताम, अपठत अपठताम अपठन अपठन। समझ में आ गया होगा। अब ये है, जैसे ये है, अब देखो पठ धातु है, पठ धातु से पहले क्या जोड़ा है, आ जोड़ दिया है। अब बचा हुआ, शेष बचा हुआ भाग क्या है, ये विसर्ग है, इस विसर्ग को पीछे लगा दो। अपठ अपठतम अपठत अपठम अपठाव अपठाम। समझ में आ गया, हो गया। आगे बढ़ते हैं, देखिए लास्ट चलते हैं। विधिलिंग, विधिलिंग देखिए। विधिलिंग में एत एताम एयु, एत एताम एयु, ए
एतम एत, एत एतम एयु, एतम एत, एयम एयम एव एम, एयम एव एम, एत एतम एयु, एतम एत, एयम एव एम। तो यहाँ पे जैसे अब रूप है पठ, पठ में एत जोड़ देंगे तो रूप बन जाएगा पठेत। यहाँ पे रूप बन जाएगा पठे, यहाँ पे रूप बन जाएगा पठेया, यहाँ पे रूप बन जाएगा पठेताम, यहाँ पे बन जाएगा पठेतम, और यहाँ पे रूप बन जाएगा पठे। इसी तरह से यहाँ पे बन जाएगा पठेयु, यहाँ पे पठेत, और यहाँ पे बनेगा पठेत। इस तरह से आपके ये जो लकार हैं, ये लकार आज कंप्लीट हो गए। एक दो नोट और हैं, उनको और लिखा देते हैं। ये चीज़ समझ में आ गई होगी। आगे बढ़ते हैं। ये देखिए, एक दो नोट और हैं, उन नोटों को समझ लेना और नोटों को नोटबुक में उतार लेना। सबसे पहले नोट आ रहा है एक नोट, वे धातुएं, वे धातुएं या वे सभी धातुएं वे धातुएं जिनके वे धातुएं जिनके अंतिम वर्ण में वर्ण का मतलब है अक्षर, अंतिम अक्षर में, अंतिम वर्ण में का, च, छ, ज, का, च, छ, ज, हा, सा आए, उन धातुओं का लृट लकार में रूप बनाते समय वे धातुएं जिनके अंतिम वर्ण में क, च, छ, ज, ह, स आए, उन धातुओं का जब हम लृट लकार में रूप बनाते हैं, लृट लकार में रूप बनाते समय सभी वर्णों के स्थान पर या अंतिम वर्ण के स्थान पर ऐसे लिख लो, अंतिम वर्ण के स्थान पर छ, क्षेत्रज्ञ वाला छ हो जाता है। देखिए, वे धातुएं जिनके अंतिम वर्ण में क, च, छ, ज, ह, सा ये अक्षर आ जाएं, कोई भी धातु है, जैसे रूप है पच, ठीक है। अब ये जो पच धातु है, इस पच धातु के अंतिम अक्षर में क्या आ रहा है? चा आ रहा है। ये जो चा आ गया, ठीक है। रच, चा, अच्छा, छा आ रहा है। तो ऐसी धातुओं का जब हम लृट लकार में रूप बनाएंगे, किसमें बनाएंगे? लृट लकार में रूप बनाएंगे, तो इन सभी वर्णों के स्थान पर, चाहे वो का हो, चा हो, छा हो, जा हो, हा हो या सा हो, इन सभी के स्थान पर क्या हो जाएगा? छा हो जाएगा। तो रूप कैसे बनेगा इसका? लृट लकार में देखिए, लृट लकार में क्या बनेगा? लृट लकार में इस पच का बन जाएगा पच्छति,
चा की जगह छा हो गया, वहां पे सा हो रहा था, उस सा के स्थान पर इस चा की वजह से क्या हो गया, छा हो गया। और यति तो उसमें जुड़ता, या तो आता ही है, स्यति स्यते स्यंति, या तो आ ही रहा है, तो ये यति जुड़ी गया जो कि तुम। अच्छा, अब यहाँ पे देखो, यह है ऋषि, जड़ संधि में ऋषि का क्या हो रहा था, रा हो रहा था, ऋषि का क्या हो रहा था, रा हो रहा था। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ पे ऋषि की जगह पर रा हो गया, तो यहाँ पे ये हो जाएगा प्र। छ, यह एक ही वर्ण है, इस वर्ण के स्थान पर क्या हो जाएगा, छा हो जाएगा और रूप बनेगा प्रच्छति। अब इसको इस तरह से लिख लो या इस तरह से लिख लो, प्रच्छति। ठीक है, समझ में आया होगा। तो यहीं पे इस वीडियो को समाप्त करते हैं। आगे और अगला टॉपिक लाएंगे और आगे वीडियो में बताएंगे। ये धातु रूप बताएंगे, हो सकता है अगले शब्द रूपों के बारे में बताएं। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।